कौन सी स्त्रियां इन तीन चीज़ों के लिए हमेशा तड़पती रहती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल की बात है। विक्रमादित्य और भर्तरी नाम के दो भाई रहा करते थे। उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे। एक दिन विक्रमादित्य के मन में योग साधना करने की इच्छा प्रकट हुई थी। तो एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी को अपने पास बुलाया और अपना सारा राजपाट अपने भाई भर्तरी को सौंप दिया और खुद अपने शरीर पर भस्म रमाकर साधना करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। और जिस जंगल में विक्रमादित्य तपस्या करने के लिए गए थे, उसी जंगल में एक बहुत बड़ा तपस्वी रहता था, जिसने कठोर तपस्या करके एक फल प्राप्त किया था। वह फल बड़ा ही चमत्कारी था। उस फल में यह तासीर थी कि जो भी कोई उसे खाता वो अमर हो जाता, अगर कोई बूढ़ा खाता तो वो नौजवान हो जाता। वह फल बड़ा ही गुणकारी था। इस गुणकारी फल को अगर कोई कुरूप खा लेता तो वह सुंदर बन जाता, और यदि कोई रोगी खा लेता तो वह निरोग हो जाता। ऐसे फल को पाकर के वह तपस्वी बड़ा खुश था। तो वह योगी सोचने लगा कि अगर मैं इस फल को अपनी पत्नी को दे दूं तो मेरी पत्नी सुंदर और जवान खूबसूरत दिखेगी। वह तपस्वी अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को फल देते हुए बोला, प्रिय, तुम ये फल खा लो। ये खाकर के तुम हमेशा जवान बनी रहोगी और सुंदर दिखती रहोगी, और मैं तो तुम्हें देखकर ही जीता रहूंगा। मगर उस तपस्वी की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। तो वह अपने पति को समझाने लगी कि स्वामी, मनुष्य के अंदर ये बहुत बड़ी कमी होती है कि अगर उसके पास किसी प्रकार का भी एक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो उसे बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है। उसके मन में कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, जिसके कारण उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। धन, पद, ज्ञान और रूप को पाकर के वह अपने मन को गिलानी से भर सकता है, और इन्हीं के चलते वह अधर्म और अनीति कार्यों में भी विलिप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को आवश्यकताओं के अनुसार ही भोग भोगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोग भोगने से वही हमारे पतन का कार्य बनता है। उस तपस्वी की पत्नी अपने पति को समझाते हुए बोली, हे स्वामी, मुझे अभी रूप की आवश्यकता नहीं है। अभी हमें आवश्यकता है तो केवल धन की, ताकि हम अपने घर को ठीक तरीका से चला सकें। और ये तो आप जानते ही हैं कि धन के बिना रूप, बल, ज्ञान का पोषण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे बिना दक्षिणा के यज्ञ करना व्यर्थ है और बिना संतान के मैथुन करना भी व्यर्थ होता है, ठीक इसी प्रकार बिना धन के मनुष्य भी बेकार है। एक निर्धन व्यक्ति ठीक विधवा स्त्री की तरह अपने मन में हजारों इच्छाओं को मार करके बैठ जाता है। गरीबी एक ऐसी चीज है जो शरीरधारियों के लिए एक बहुत बड़ी अपमान के समान होती है। जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं होता है तो उसके रिश्तेदार उसको मरा हुआ मानते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता, ठीक उसके सगे भाई भी उससे मुंह मोड़ जाते हैं और उसे अपना भाई कहने में अपने आप की तौहीन समझते हैं और उससे अपना रिश्ता भी छुपाते हैं। उसके मित्र भी उसके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गरीबी प्राणियों के लिए एक मृत्यु के समान है। वैसे कहने के लिए तो ये एक छोटी सी मूर्ति है, लेकिन विपत्तियों को रहने के लिए ये एक बहुत बड़ा घर है। निर्धन व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से लोग त्याग देते हैं जैसे पैरों पर चिपकी धूल जरा सा पानी डाल करके और उसको बहा देते हैं। झाड़ी हुई धूल को भी व्यर्थ समझ करके फेंक देते हैं। अगर निर्धन व्यक्ति किसी को कुछ देने की इच्छा से अगर उसके घर पर जाता है, फिर भी लोग उसको भिखमंगा ही मानते हैं। धनहीन व्यक्ति के लिए उसका जीवन उसके लिए एक बोझ के समान होता है। प्रिय दर्शकों, उस तपस्वी की पत्नी उस तपस्वी को समझाती है, हे स्वामी, गरीब की पत्नी, गरीब की स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारा ये चमत्कारी फल खा करके मुझे सुंदर नहीं बनना है। तुम एक काम करो, यह फल राजा को ले जाकर के दे दो। अगर राजा सुंदर और जवान बना रहेगा तो वह अपने प्रजा की देखभाल भी अच्छी तरीका से करेगा और वह निरोग भी रहेगा, और राजा
तुम्हारे लिए बहुत सारा धन भी देगा इस फल के बदले में। तुम उस धन को लेकर के अपने घर चले आना। राजा द्वारा दिए गए उस धन से हमारी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। प्रिय दर्शकों, उस तपस्वी ने अपनी पत्नी की बात मान करके और वह फल ले जाकर के उस राजा के पास पहुंच गया। प्रिय दर्शकों, उस समय उस राजगद्दी पर विक्रमादित्य के भाई भर्तरी उस समय राज कर रहे थे। तब उस तपस्वी ने उस फल को राजा को देते हुए उस फल के गुणों के बारे में राजा को बताया कि हे महाराज, यह फल मैंने बड़ी ही कठिन तपस्या करके इसको प्राप्त किया है। यदि आप इस फल को खा लेंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। महाराज, आप हमेशा सुंदर और जवान दिखोगे। यह सुनकर के उस फल को उस राजा ने ले लिया और उस तपस्वी को बहुत सारा धन देकर के उसे वहां से विदा कर दिया। राजा उस फल को अपने हाथ में लेकर के सोचने लगे कि मैं सबसे अधिक प्रेम अपनी रानी से करता हूं। अगर यह फल मैं अपनी रानी को खिला दूंगा तो वह हमेशा सुंदर और जवान दिखती रहेगी और मैं तो उसके रूप को देखकर ही जीता रहूंगा। प्रिय दर्शकों, कहते भी हैं कि काम वासना में लिप्त व्यक्ति धर्म का विचार नहीं करता है। दोस्तों, राजा भर्तरी ने स्वयं न खाकर के उस फल को अपनी रानी के लिए बचा लिया। राजा भर्तरी जब शाम को अपने महल में पहुंचे तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बड़ा खुश होकर के उस फल को अपनी रानी के हाथों में रख दिया। राजा भर्तरी कहने लगे कि हे प्रिय, ये कोई साधारण फल नहीं है। इस फल को खाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए सुंदर और जवान बना रहता है। इसलिए यह फल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तुम इस फल को खा लो तो तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी और मैं तुम्हें देखकर ही जीता रहूंगा। दोस्तों, उस रानी ने उस फल को राजा से लेकर के और वह फल छिपा करके रख दिया और राजा से कहने लगी कि ठीक है, मैं इस फल को बाद में खा लूंगी। दोस्तों, फल देकर के राजा तो अपने दरबार में चले गए और वह हाथों में फल लेकर के रानी सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मैं हमेशा के लिए सुंदर और जवान हो जाऊंगी। रानी ने सोचा, मैं सबसे ज्यादा प्रेम उस कोतवाल से करती हूँ, क्यों ना मैं यह फल ले जाकर के अपने उस प्रेमी कोतवाल को ले जाकर के दे दूं। दोस्तों, वो रानी अपने पति से ज्यादा प्रेम उस कोतवाल से किया करती थी। दोस्तों, वह फल ले जाकर के उस रानी ने अपने प्रेमी यशपाल कोतवाल को दे दिया। अपने प्रेमी को वह फल दे करके और वह वहां से लौट आई। यशपाल कोतवाल ने भी उस फल के बारे में जब सुना तो उसने उस फल को खाया नहीं। यशपाल सोचने लगा कि मैं सबसे प्रिय अपनी प्रेमिका को ये फल दे करके और उसे हमेशा जवान और सुंदर देखना चाहता हूँ। इसलिए वह फल ले जाकर के यशपाल ने एक अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया। वह कोतवाल सबसे अधिक प्रेम उस वैश्या से किया करता था। जब उस फल को वैश्या ने अपने हाथों में लिया तो वह सोचने लगी, वैसे भी मैं इस शरीर से दिन भर में ना जाने कितने पाप कमाती हूँ और यदि इस फल को खाकर के मैं हमेशा के लिए जवान या सुंदर बनी रहूंगी तो फिर पता नहीं इस पाप को मैं कब तक अपने सर पर चढ़ाती रहूंगी। वैसे भी मैं पिछले जन्मों के कौन से कर्मों के कारण यह जीवन भोग रही हूँ और अगर मैं इस फल को खा लूंगी फिर तो मेरा जीवन जीते जी नरक बन जाएगा। वैश्या ने सोचा, इसलिए यह फल मैं राजा को दे दूं। राजा हमेशा प्रजा की सेवा करेगा, अपने राज्य की देखभाल करेगा, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो बड़े ही धर्मात्मा हैं और बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। और ऐसा राजा अगर हमारे राज्य में हमेशा के लिए बना रहेगा और वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और सुंदर दिखेंगे तो हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई भुखमरी नहीं फैलेगी। यही सब बातें सोच करके वो वैश्या उस फल को लेकर के उस राजा के पास पहुंच गई, जो फल राजा ने अपनी पत्नी को दिया था। उस फल को देखते ही राजा तुरंत पहचान गए कि ये तो वही फल है जो कुछ दिन पहले मुझे एक तपस्वी ने ला करके दिया था, परंतु वो फल तो मैंने अपनी पत्नी को ले जाकर के दे दिया था, पर इसके पास, इस वैश्या के पास ये फल कैसे आया। जब राजा ने बहुत सख्ती के साथ में उस वैश्या से पूछा तो उस वैश्या ने डर के मारे राजा को सारा हाल बता दिया कि मुझे मेरे प्रेमी यशपाल ने मुझे दिया है। तब राजा ने तुरंत यशपाल कोतवाल को बुलाया और कोतवाल से पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कहां से आया। तो उस कोतवाल ने कह दिया, महाराज, यह फल आपकी रानी पिंगला ने मुझे दिया था, क्योंकि महाराज तुम्हारी जो रानी है
वो तुमसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती है। अपनी पत्नी की इस तरह की करतूतें सुनकर के वह राजा बहुत दुखी हो जाता है। राजा के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो लगाव था वो तुरंत ही खत्म हो गया। राजा सोचने लगा कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो सारे नाम के रिश्ते हैं और इन्हीं रिश्तों में पड़ करके मनुष्य अपने परलोक को बिगाड़ लेता है। क्योंकि राजा को अब वैराग्य हो गया था और राजा अपनी पत्नी पिंगला से बहुत घृणा करने लगे। उसे अकस्मात राजा के मन में अपने रानी के प्रति घृणा हो गई। और ये बात सत्य है प्रिय दर्शकों, बदचलन स्त्रियों में ये बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। ऐसी स्त्री का पति चाहे रूप, बलवान, धनवान, इन सभी गुणों से संपन्न हो, फिर भी ऐसी स्त्रियों की आकर्षिति दूसरे मर्दों में होती है। प्रिय दर्शकों, कुटिल स्त्रियों को इन 3 चीजों की हर समय भूख रहती है। वह इन 3 चीजों के लिए हर समय तड़पती रहती हैं। कुटिल स्त्रियों में इन 3 चीजों की हमेशा भूख रहती है। पहली है पुरुष, पहली भूख है पुरुषों की। कुटिल स्त्रियां हर रोज नए नए पुरुषों की तलाश करती रहती हैं। और नंबर 2 है धन की। नंबर 3 विलासिता के सामानों की। ऐसी स्त्रियों के घर में चाहे बच्चे भूखे हों, चाहे उनके खाने के लिए उनके घर में अनाज के दाने ना हों, लेकिन उनके लिए उनका श्रृंगार ही महत्वपूर्ण होता है। उनके घर में श्रृंगार की कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। बदचलन स्त्रियां अपने आप को हमेशा सजा करके रखती हैं। ऐसी स्त्रियां पुरुषों को लुभाने के लिए नए नए तरीके आजमाती रहती हैं, नए नए तरीके के फैशन बनाती रहती हैं। प्रिय दर्शकों, बदचलन स्त्री की इन 3 चीजों की भूख हमेशा के लिए रहती है। इसलिए दोस्तों, ऐसी स्त्रियों से हमेशा बच के रहें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।